संघर्ष न तकलीफ, मजा क्या है जीने में। बराबर तूफान थम जाएगी जब आग लगी हो सीने में। नमस्कार साथियों, ऐसा लगता है कि राहुल गांधी इस सत्र में यानी मानसून सत्र में लोकसभा में शायद नहीं जा पाएंगे। जी हाँ, ऐसा ही लग रहा है क्योंकि जिस स्पीड से सूरत की कोर्ट का फैसला आने के बाद, जब राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई, उसका फैसला आने के बाद जिस स्पीड से सरकार ने काम किया राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने का, और जिस स्पीड से काम किया उनकी सुरक्षा वापस लेने का, और जिस स्पीड से काम किया उनका बंगला खाली कराने का, उसकी आधी स्पीड से भी सरकार राहुल गांधी की लोकसभा में वापसी के लिए काम नहीं कर पा रही है। जी हाँ, और काम नहीं कर पा रही है। आपको बता दें कि इसको लेकर के अधीर रंजन जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने लोकसभा स्पीकर से बात हुई, उनकी क्या बात हुई, लोकसभा सेक्रेटरी से क्या बात हुई, इन सब को लेकर के कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा स्पीकर से भी बात की और लोकसभा में भी बात की। जो लोकसभा का स्टाफ है, जो भी वहाँ का लोग होते हैं, इससे कंसर्न लोग होते हैं, उनसे बात की। उसको लेकर के अधीर रंजन का क्या कहना है और उन्होंने क्या सुना, क्या कहा उनके बारे में, आइए सुनते हैं। में जब हमारे चेयरमैन राजेंद्र अग्रवाल साहब बैठे थे, तब उनके पास बात रखी कि सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी जी की राहत मिल चुके हैं। अब सारे पाबंदी हटा के जल्द से जल्द उनके सदन के अंदर वापसी के लिए कार्रवाई शुरू करना। तो सुना आपने, जिस तरह का ढुलमुल रवैया लोकसभा स्पीकर अपना रहे हैं या लोकसभा सेक्रेटरी अपना रहा है, इस तरह का ढुलमुल रवैया राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने में नहीं हुआ, जो ढुलमुल रवैया अब किया जा रहा है। तो इसी से संकेत लोग मान रहे हैं, लोगों में ये बात की चर्चा भी है कि शायद इस सत्र में राहुल गांधी लोकसभा में नहीं जा पाएंगे साथियों, है ना। और दूसरी बातों को लेकर के भी अधीर रंजन ने बात कही। आपको बता दें कि जब ये मामला सूरत में कोर्ट में चल रहा था और कितनी तेजी से सरकार ने काम किया। आपको बता दें कि 23 मार्च को ये मामला हुआ था। इससे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि अधीर रंजन चौधरी ने यह भी बताया है कि आज संडे है, कल सैटरडे था, तो अब जो भी होगा मंडे को होगा, यानी कल होगा। लेकिन आपको हम याद दिलाना चाहेंगे कि जब ये सूरत कोर्ट का फैसला जब आया था, उस दिन 23 मार्च की ये बात थी और दिन था बृहस्पतिवार। और सूरत कोर्ट का फैसला आने के बाद 24 मार्च को ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था। और उसके बाद आपको बता दें कि 22 अप्रैल को राहुल गांधी का बंगला खाली कराया गया था, 22 अप्रैल को। और 22 अप्रैल का दिन भी था शनिवार। जो सरकार अब कह रही है कि शनिवार की छुट्टी रहती है, स्टाफ छुट्टी पर है, तो आपकी जो मामले प्रोसेस कुछ हम नहीं कर सकते, वही लोग, वही स्टाफ राहुल गांधी का बंगला खाली कराने में 24 घंटे तत्पर रहता है, शनिवार के दिन भी, जो आजकल छुट्टी पर रहते हैं। और ये लोक निर्माण विभाग और पार्लियामेंट के लोग थे जब उस वक्त बंगला खाली किया गया था। तो उस वक्त आपको बता दें कि 24 घंटे मोदी जी काम करते हैं। ऐसा हमेशा सोशल मीडिया पर गोदी मीडिया में चलाया जाता है कि ऐसे प्रधानमंत्री के 24 घंटे काम करते हैं, 7 दिन काम करते हैं। लेकिन राहुल गांधी के मामले में छुट्टी हो जाती है, शनिवार की भी और संडे की भी। वैसे सरकार 24 घंटे काम करती है, रात दिन काम करती है, लेकिन राहुल गांधी के केस में ऐसा नहीं है। और यहाँ शनिवार को छुट्टी हो जाती है। राहुल गांधी का जो कोर्ट ने जो उनको सूरत की कोर्ट पे जो स्टे लगाया है, या और अपने लोकसभा में जा सकते हैं, पार्लियामेंट में भी वो जा सकते हैं।
लेकिन बावजूद इसके अभी तक लगभग 50-60 घंटे से ज़्यादा वक्त हो गया है और राहुल गांधी के केस में अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। एक और बात को लेकर के अधीर रंजन ने कहा, क्या कहा आइए सुनते हैं। स्पीकर से मुलाकात कर चुके हैं मैंने और स्पीकर साहब को दरखास्त भी किए हैं, गुजारिश भी किए हैं कि जिस त्वरित गति से राहुल गांधी जी की बरखास्त हुई थी उस त्वरित गति से ही उनको दोबारा वापस लाना चाहिए। स्पीकर साहब ने मुझे कहा कि सुप्रीम कोर्ट से जो कागजात है वो कागजात जल्द से जल्द हमारे हवाले कीजिए, बाकी हम क्या किया जाए देखते हैं। अब यहां सोचने वाली बात आपको ये है कि लगभग 1,500 किलोमीटर दूर से सूरत की कोर्ट के फैसले के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो कागजात हैं, वो लगभग 12 से 14 घंटे में दिल्ली पहुंच जाते हैं। जी हाँ, 12 से 14 घंटे में लगभग दिल्ली पहुंच जाते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से पार्लियामेंट का जो लोकसभा का जो डिस्टेंस है वो लगभग 1-1.5 किलोमीटर है, 1.5 से 2 किलोमीटर है। यहाँ 48 घंटे, 50 घंटे, 60 घंटे होने को हैं, लेकिन उसके कागज अभी तक उन तक नहीं पहुँचाते हैं, नहीं पहुँच पाते हैं। तो ये साथियों देखने वाली बात होगी। यहाँ लगभग एक मामला हम और बताएंगे आपको कि एक सांसद थे रमा शंकर, उनको भी अभी हाल ही में 2 साल की सज़ा हुई है। और ये सज़ा हुई है कुछ साल पहले का मामला है, 2011 का मामला है, जब उन्होंने बिजली विभाग के कुछ कर्मचारियों के साथ मारपीट की थी, उनसे झगड़ा हुआ था और आगरे की MPMLA कोर्ट ने उनको 2 साल की सज़ा सुनाई है और साथ ही साथ 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अब साथियों कल मंडे है, अब कल देखने वाली बात होगी कि कल हो सकता है, ऐसी संभावनाएं कम जताई जा रही हैं। लोग कह रहे हैं ऐसा होना तो एक नामुमकिन है कि कल 2 नोटिफिकेशन जारी हों, एक राहुल की संसद सदस्यता बहाल करने का और दूसरा नोटिफिकेशन होगा रामशंकर कठेरिया की संसद सदस्यता खत्म होने का। तो अब देखने वाली बात होगी, कल का दिन बहुत मज़ेदार होगा, बहुत अच्छा होगा, देखने लायक होगा, कल की खबरें देखने लायक होंगी। साथियों कल देखने वाली बात हो गई कि जितनी स्पीड से राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की गई लोकसभा से, तत्काल प्रभाव से, सूरत कोर्ट का आदेश आते ही तत्काल प्रभाव से उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी। अब देखने वाली बात होगी कि क्या उतनी कल जो नोटिफिकेशन जारी होगा राहुल गांधी के लिए, हो सकता है, इस पर भी संशय है लोगों को कि कल नोटिफिकेशन जारी होगा या नहीं होगा। इसको लेकर के भी लोग अब तरह की बातें कर रहे हैं, जिस तरह का सरकार का डुलमुल रवैया है उसको लेकर के। तो कल जो नोटिफिकेशन जारी हो सकता है, क्या उसमें भी ये लिखा हुआ कि तत्काल प्रभाव से राहुल गांधी की सदस्यता बहाल की जाती है और तत्काल प्रभाव से ही रामशंकर कठेरिया की सदस्यता रद्द की जाती है लोकसभा से। वो सब मामला देखने वाली बात होगी। तो एक बात तो है, ये सब सरकार का जो डुलमुल रवैया है, लोकसभा का जो लोकसभा स्पीकर का, लोकसभा का जो डुलमुल रवैया है, उसको तो देख करके यही लग रहा है कि राहुल गांधी इस सत्र में शायद लोकसभा में ना जा पाए। और जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे ये तो देखो कल मालूम पड़ेगा, सोमवार को मालूम हो जाएगा। लेकिन ऐसी आशंकाएं जताई जा रही हैं, लोगों में इस बात की चर्चा है, राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है कि सरकार का जिस तरह ढुलमुल रवैया रहा है राहुल गांधी को लेकर के अब तक पिछले लगभग 50-60 घंटों से, और जितनी तत्परता से उनकी राहुल गांधी की सदस्यता खत्म की गई थी, उसको देखते हुए राहुल गांधी इस सत्र में लोकसभा में जा पाएंगे ऐसा संशय में है। लोग को शक है कि शायद इस साल इस सत्र में राहुल गांधी संसद में नहीं जा पाएंगे। जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे ये तो कल मालूम होगा और इंतजार हम करेंगे कल तक का साथियों। और आपसे रिक्वेस्ट है
कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे शेयर कीजिएगा, कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।